सदर आरिफ अलवी ने सेक्रेटरी वकार अहमद की खिदमात वापस कर दी। सेक्रेटरी ने सदर को खत लिख दिया, कहा खिदमात वापस करने का फैसला इंसाफ पर मबनी नहीं। आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की नामंजूरी दी गई, ना तहरीरी तौर पर वापस भेजने का कहा। फाइलें 21 अगस्त तक सदारती चैम्बर में है। सदर FIR या FIE या किसी भी एजेंसी से तहकीकात करा ले। सुप्रीम कोर्ट या किसी अदालत ने बुलाया तो हकायक बताऊंगा, रिकॉर्ड पेश करके अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। दरख्वास्त है कि मेरी खिदमात वापस करने का खत वापस लें। शहबाज शरीफ का सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के बयान की तहकीकात का मुतालबा, कहा कि इंक्वायरी होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि स्टाफ से गलती हुई या सदर ने गलत बयानी की। सदर जब बिल को मंजूर या मुस्तरद करते हैं तो दस्तखत करते हैं, जुबानी कलामी बात नहीं होती। सदर ने इतने दिन इंतजार क्यों किया, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी ने कहा, सदर के खत पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। ब्यूरोक्रेसी की तयनातियों के कवायद और ज़वाबित तय हैं। इंतखाबात के मामले पर कोई खदशात नहीं। खदशात फैलाने वालों के एजेंडे का इल्म नहीं। शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। किसी से कोई इम्तियाजी सलूक नहीं रखेंगे। शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल और सियासी मामलात पर बात की गई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के हालिया रवैये पर भी ज़ेर गौर आया। पार्टी अमूर इंतखाबात से मुतल्लिक भी मुशावरत की गई। निगरान वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक अनवारुल हक काकड़ इजलास के बाद कराची जाएंगे। रानीपुर वाक़े में जामह घरेलू मुलाजमा से ज़्यादती की तस्दीक, अदालत ने पीर असद शाह जिलानी का मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। CCTV फुटेज फॉरेंसिक के लिए पंजाब फॉरेंसिक लैब भिजवा दी गई। पुलिस ने 20 साला लड़की की गुमशुदगी केस की इंक्वायरी शुरू कर दी। बच्ची के कत्ल के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन का दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। साइफर एक्ट के तहत खुसूसी अदालत कायम। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। FIA ने 13 रोज़ जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। शाह महमूद के वकला की जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। केस की इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी। अदालत ने सहाफ़ियों और गैर मुतल्लिका वकला को बाहर भेज दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि सानिया जड़ावाला पर बहुत दुखी हुआ। वाक़या मुआशरे में मौजूद नफरत के मर्जी की निशानदही करता है। इंतहा पसंदी का किसी मजहब, जुबान या इलाके से ताल्लुक़ नहीं। अदल व इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा कायम नहीं रह सकता। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जानो माल पर कोई गिरोह हमला आवर होगा तो रियासत मज़लूम के साथ खड़ी होगी। निगरान वज़ीर आज़म का जड़ावाला में मसीही बिरादरी से इज़हार यकजहती, मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। दरियाए सतलुज में सैलाब से तबाही, कसूर में 50 देहात का ज़मीनी राबता मुकम्मल कट गया। मुंशनाबाद में 35 साल बाद शदीद तरीन सैलाब, दर्जनों देहात और बस्तियां पानी में गिर गईं। बहावल नगर, कसूर, पाकपतन समेत मुख्तलिफ अजला में हज़ारों एकड़ फसलें डूब गई। बहावल नगर में हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब। कसूर में पाक आर्मी की मदद से 50,000 से ज़ायद अफराद रेस्क्यू। पाकपतन में भी फौज तलब। कसूर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में 28 अगस्त तक स्कूल्स बंद। दरिया सतलुज के अपर स्ट्रीम पर पानी के बहाव में कमी। गंडा सिंह के मकाम पर 1,57,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड। डाउन स्ट्रीम पर पानी का बहाव 2.5 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हेड सलमानकी के मकाम पर 1,67,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड। हुकाम ने हेड सलमानकी की सूरत हाल खतरनाक करार दे दी। रवा माली साल गर्दिशी कर्ज 182 अरब रुपए कम किया जाएगा। IMF के साथ पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज कम करने का प्लान। ज़राए के मुताबिक गर्दिशी कर्ज 2128 अरब रुपए तक लाया जाएगा। हुकूमत के ज़िम्मे पावर प्रोड्यूसर्स के 1430 अरब रुपए वाजिबुल अदा। IMF ने गर्दिशी कर्ज को ना करने पर इजहार तशवीश किया था।
मुल्क को अब मुआशी सूरत हाल का सामना है, आखिर इतना कर्ज क्यों लिया? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के कर्ज लेने के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा कि ये बेहतर वक्त नहीं है कि अदालत इस किस्म की दरख्वास्त को सुने। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को मुआशी मसाइल में मत उलझाएं, अदालत पहले ही बहुत से मामलात में उलझ रही है। वफाकी हुकूमत ही मईशत से मुतालिक मामलात देखने का मुतल्लिका फोरम है कि इसकी समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। निगरान हुकूमतें साफ शफाफ इंतखाबात की राह में रुकावट ना बने। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमतों को खत लिख दिया, कहा किसी ऐसे काम में मुलव्विस ना हो जिससे इलेक्शन के इनेकाद को खतरा हो। इलेक्शन कमीशन की निगरान हुकूमत को मुआहिदों की इजाज़त, कहा पहले से जारी मंसूबों से मुतालिक मुआहिदे किए जा सकते हैं। परवेज इलाही को तमाम मुकदमात में जमानत देने का फैसला बहाल। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी। डिवीजनल बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला बहाल कर दिया। परवेज इलाही का नैब केस में 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का 29 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। परवेज इलाही की इस्तदा पर ज़ाती मुआलिज और घर वालों से मुलाकात की इजाज़त। नैब ने तफ्तीशी रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी। इस्लामाबाद में सिविल जज की अहलिया के घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद का केस। ज़राए के मुताबिक सिविल जज 5वीं मरतबा मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश नहीं हुए। सिविल जज को लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। JIT ने जज की अहलिया के बयान के बाद जज से तहकीकात का फैसला किया था। कराची में डकैती की 3 वारदातों में शहरी करोड़ों रुपए से महरूम। स्कीम 33 में घर में डकैती, डाकू करोड़ों रुपए के जेवरात और नकदी ले उड़े। साइट एरिया में पेट्रोल पंप अमले से डाकू 80 लाख रुपए लूट कर फरार। औरंगी टाउन में डाकुओं ने पेट्रोल पंप के अमले से 30 लाख रुपए लूट लिए। लाहौर में डकैतियों की वारदातें। निश्तर कॉलोनी में 2 मोटरसाइकिल सवारों ने 2 दुकानों को लूट लिया। नवाब टाउन में 4 डाकू बेकरी से नकदी लूट कर फरार। CCTV फुटेजेस सामने आ गई, मुकदमात दर्ज। कराची में राशिद मिनहास रोड के करीब फायरिंग, एक शख्स जान भाग। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती झगड़े का लगता है। जहांगीर तरीन ने कहा PTI एक सीट की जमात थी, हमने ऑर्गेनाइज करके कामयाबी तक पहुंचाया। हमारी पार्टी में इतने लोग शामिल होंगे कि जंबो जहाज चलाना पड़ेगा। PTI के लोग ही हमारे पास आएंगे। इंतखाबात नई मर्दमशुमारी पर होने चाहिए। उम्मीद है इलेक्शन मार्च से आगे नहीं जाएंगे। PTI समेत किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। कौन सी जमात कितनी सीटें लेगी पेशगोई नहीं कर सकता। परवेज इलाही ने कहा कि मैं और PTI फौज और अदलिया को खराज तहसीन पेश करते हैं। फौज के इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का नाम डालना अफसोस की बात है। इंतखाबात वक्त पर ना होने पर अदालत जाएंगे। मेरा पैगाम है कि PTI के साथ खड़े रहें। तानहाई जड़ावाला की तहकीकात के लिए पंजाब हुकूमत ने आला सतह की कमेटी कायम कर दी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा जड़ावाला वाक़े में मुलव्वस अफराद को नहीं छोड़ा जाएगा। मरकजी किरदार गिरफ्तार हो चुके हैं। चर्चेस को बेहतर हालत में मसीही बरादरी के हवाले करेंगे। चेयरमैन PTI की तोशाखाना से मुतालिक अपीलें समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 अगस्त को केस सुनेगा। चेयरमैन PTI की दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने की दरख्वास्त वापस। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ात आयद करके दरख्वास्त वापस की। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का चेयरमैन PTI से गैर इंसानी सलूक का इल्जाम। कहा चेयरमैन PTI को जेल में गैर इखलाकी सलूक का सामना है। सेशन जज अटक ने अपनी रिपोर्ट में तमाम खदशात की तस्दीक कर दी। जज ने जेल के दौरे में चेयरमैन PTI की शिकायत को दुरुस्त करार दिया है। चेयरमैन PTI को कानून के मुताबिक सहूलियात मैसर हैं। तर्जुमान महकमा जेल खाना जात पंजाब ने कहा
चेयरमैन पीटीआई के लिए 5 डॉक्टर तैनात हैं। डॉक्टर्स की चेकिंग के बाद खाना दिया जाता है। बैरिक में नया वॉशरूम तामीर कर दिया गया। बेड, तकिया, बेड मैट्रेस, मेज़ की सहूलत दी गई है। कुर्सी, एयर कूलर और एग्जॉस्ट फैन की सहूलत भी मैसर है। जाए नमाज और अंग्रेज़ी तर्जुमे के साथ कुरान मजीद मुहैया किया गया। 1 दर्जन के करीब किताबें और अखबार भी दिए गए। मंगल को फैमिली और जुमेरात को वकला से मुलाकात कराई जाती है। सऊदी वजीर हज उम्रा का दौरा पाकिस्तान, सदर आरिफ अलवी और निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तौफीक बिन फौजान निगरान वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद से भी मिले। सऊदी वजीर ने कहा, पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन के वीज़े का दौरानिया 90 रोज़ तक होगा। उम्रे के अलावा सऊदी अरब के दीगर मकामात का दौरा भी किया जा सकेगा। सऊदी वजीर के हज अखराजात में कमी की भी यकीन दहानी। जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का सेक्रेटरी खुराक के पेश न होने पर इजहार बरहमी। गंदम की नकलो हरकत से मुतल्लिक केस की समाअत। हुकाम ने कहा कि सेक्रेटरी खुराक छुट्टियों पर मुल्क से बाहर गए हुए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी को बुलाएं, उनसे पूछते हैं वो क्या कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल बोले 4 दिन का वक्त दे दें, सेक्रेटरी खुराक आ जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा 4 दिन बहुत दूर हैं, ये रोटी का मामला है, सियासी मसला नहीं कि इतना वक्त दें। चीफ सेक्रेटरी पेश होकर वजाहत दें। कोई गलत काम करने का कहे तो बिल्कुल ना करें। निगरान वजीर आला सिंध की निगरान वज़रा को हिदायत। मकबूल बाकर ने कहा, इलेक्शन कमीशन के साथ भरपूर ताउन करना है ताकि वो अपना काम कर सकें। कोई गैर ज़रूरी दबाव डाले तो वज़रा के साथ हों। गुर्बत के खात्मे के लिए जो कर सकेंगे करेंगे। अमन व अमान को बेहतर करना है। जारी तरक्याती कामों को वक्त पर मुकम्मल करें। इलेक्शन कमीशन का बाज़ाब्ता तौर पर हल्का बंदियों का आगाज़। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत इजलास में इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। उमर हमीद खान ने कहा कि ज़रूरी इलेक्शन मटीरियल की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। इंतजामात में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीटीआई के साबिक एमपीए शमशान बुखारी इस्तेहकाम पार्टी में शामिल। शमशान बुखारी ने कहा, इदारों और हुकूमत को एक पेज पर होना चाहिए। 9 मई के मंसूबे का कोई इल्म नहीं था। 9 मई को जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। फिरदौस आशिक आवान ने कहा, आरिफ अलवी को पीटीआई के बजाय मुल्क के सदर का किरदार अदा करना चाहिए। यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज सीमा इंसदादे दहशत गर्दी अदालत पेश। जमानतों की दरख्वास्त पर वकला से 29 अगस्त को दलाइल तलब। खतीजा शाह समेत खवातीन की दरख्वास्त जमानत पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। स्पेशल प्रोसिक्यूटर के पेश न होने पर समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी। डिवीजन बेंच ने कहा कि जुमेरात को पेश न हुए तो केस का फैसला करेंगे। बगावत, दहशत गर्दी और धमकाने के केस में ईवान मजारी और अली वजीर 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। दौरान समाअत अली वजीर ने जज को गलती से स्पीकर कह दिया। जज ने कहा, कोई बात नहीं, मैं भी सुन रहा हूँ, आप स्पीकर कह सकते हैं। मुल्क है तो हम हैं, इतना प्यारा मुल्क है हमारा। शीरीन मजारी बेटी से गले लगकर आबदीदा हो गई। बलूचिस्तान की 8 रुकनी निगरान काबीना का ऐलान। 5 वज़रा ने हल्फ उठा लिया। 3 मुशीर भी काबीना में शामिल। निगरान वज़रा में कैप्टन रिटायर्ड जुबैर जमाली, प्रिंस अहमद अली शामिल, अब्दुल कादिर बख्श बलोच, अमजद रशीद और जान अचकसई भी निगरान वज़ीर होंगे। शानिया खान, दानिश लांगो और उमैर मोहम्मद हसनी मुशीर मुकर्रर। मेयर कराची का जमात इस्लामी पर गटरों के नाकिस ढक्कन बनाने का इल्ज़ाम। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची के तमाम यूनियन काउंसलर्स को ढक्कन देने शुरू कर दिए हम सीमेंट, जबकि जमात इस्लामी कचरे से ढक्कन बना रही है। कोई हादसा हुआ तो गैर मयारी ढक्कन लगाने वाले जिम्मेदार होंगे। मुर्तज़ा वहाब का गुलिस्तान जौहर अंडरपास का इफ्तिताह। कहा, अगले 60 दिन में बेशतर मंसूबे शुरू होंगे। कराची पुलिस का जिना अस्पताल पर छापा। होटल में डकैती का मुबैना मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक डाकू दौरान डकैती फायरिंग से जख्मी हुआ, इलाज के लिए जिना अस्पताल पहुंचा था।
कराची के इलाके औरंगी टाउन मेट्रोविल में मुसाफिर बस नाले में गिर गई। हुक्काम के मुताबिक हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चारसद्दा के आम बहुत खास, जायका लाजवाब। दीगर इलाकों में सीजन खत्म होते ही आवाजाही के इलाके में आम पक कर तैयार।